नमस्कार बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्य पुस्तिका प्रयास का आकलन 16। आकलन 16 पर जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। अब आता है आकलन 16। आकलन 16 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। जो गद्यांश दे रखा है उसको हमें पढ़ना है, उस पढ़ने के बाद में हमें 5 प्रश्नों का निर्माण करना है। गद्यांश इस प्रकार है, खेल मानव जीवन का अंग है, हमें खूब खेलना चाहिए। खेलों से शरीर में खून का आवागमन अच्छा होता है, मन खुश रहता है। खेलने से हमारे अंदर और कई गुण विकसित हो जाते हैं। खेल में हुई हार भी मीठी लगती है। इस प्रकार यह हमारा गद्यांश था। अब हमें इस गद्यांश को पढ़ लिया है और अब प्रश्नों का निर्माण करना है, जो इस प्रकार रहेगा। पहला प्रश्न हो जाएगा, खेल क्या है? खेल क्या है? दूसरा प्रश्न है, शरीर में खून का आवागमन किससे अच्छा होता है? शरीर में खून का आवागमन किससे अच्छा होता है? तीसरा प्रश्न है, खेल में हुई हार कैसी लगती है? खेल में हुई हार कैसी लगती है? चौथा प्रश्न है, मन कैसे खुश रहता है? मन कैसे खुश रहता है? और पांचवा प्रश्न है, हमारे अंदर गुण कैसे विकसित होते हैं? इस प्रकार ये पांच प्रश्नों का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, खेल खेलने से क्या होता है? ऑप्शन में आपको टिक करना है। मन स्वस्थ होता है, सही है। तन स्वस्थ होता है, सही है। हम प्रसन्न रहते हैं, सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी तीनों आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन से जानकारी मिलती है, राइट है। मदद मिलती है, सही है। हमारा कार्य सरल होता है, सही है। उपयुक्त सभी, तो इसी में भी तीनों आंसर करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 है, जल में रहने वाले जीवों को कहते हैं? जल में रहने वाले जीवों को कहते हैं जलचर। और थल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले थलचर, और नभ आकाश में रहने वाले को नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जल में रहने वाले जीव है, जल में रहने वाले जीव है व्हेल, व्हेल मछली, वो जल में रहती है। प्रश्न नंबर 10 है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमारे पास में एक तरफ मुहावरा दे रखा है, उनका अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है। किस प्रकार प्रयोग करना है? मुहावरे क्या है देखिए। आंखों का तारा होना, पहला है आंखों का तारा होना, तो अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग, कृष्ण यशोदा की आंखों का तारा है, कृष्ण यशोदा की आंखों का तारा था या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 9 2 11 होना, तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग, चोर पुलिस के आने से पहले ही 9 2 11 हो गया। अगला है तीसरा, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। वाक्य में प्रयोग, चूहों ने कपड़े कुतर कुतर के नाक में दम कर रखा है। चूहे ने कपड़े कुतर कुतर के नाक में दम कर रखा है। इस प्रकार यह प्रयोग हो जाएगा। अगला है चौथा, चेहरा लाल होना, क्रोधित होना, तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राकेश के अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी का चेहरा लाल हो गया। इस प्रकार हमें मुहावरों का अर्थ भी लिखना था और वाक्य में प्रयोग करना था। इसी प्रकार हमारा आकलन 16 यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।